उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का यह अलर्ट जारी किया गया है। जलाशयों और बैराज पर निगरानी रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो मंडराने लगा है। जलाशय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। रामपुर में करीब 15,000 मुर्गियों की मौत की पुष्टि के बाद ऊधम सिंह नगर प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए मुर्गे और अंडों की आमद पर रोक लगा दी है। यह स्थिति पूरे उत्तराखंड के लिए भी चिंता का विषय है। वहीं देहरादून में प्रतिदिन लाखों की संख्या में अंडे और मुर्गे की खपत होती है और अधिकांश आपूर्ति उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आती है। दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेश दुमका आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और मुलाकात होने का एक बहुत ही चिंताजनक कारण है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। ठीक है भाई, जितने भी उत्तराखंड में मुर्गी पालक हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है बर्ड फ्लू। ठीक, और बर्ड फ्लू मुर्गियों के लिए कितना खतरनाक रोग है आप जानते हैं। सेकंडों में, मिनटों में सारी मुर्गियां साफ हो जाती हैं। H1 इन्फ्लुएंजा ये बीमारी जो है ये दस्तक दे चुकी है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के जो बॉर्डर पर रामपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सबसे पहले इसकी शिकायत मिली थी, वहाँ से शुरुआत हुई थी और ये वहाँ से पहुंचा ऊधम सिंह नगर और धीरे 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 उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी ये पांव पसार रहा है। तो सभी मुर्गी पालक सावधान हो जाएं और अपनी मुर्गियों को इससे कैसे बचा सकते हैं उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भाई अपने नज़दीकी जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कांटेक्ट कीजिए। अगर पंतनगर आपके नज़दीक है वहाँ कांटेक्ट कीजिए और उसके अलावा जो भी इसके एक्सपर्ट हैं उनसे आप सलाह लीजिए और अपनी मुर्गियों को जितना जल्दी सेव कर सकते हैं करिए। कुछ साधारण नियम जो मैं आपको पहले भी वीडियोज में बता चुका हूँ उनका ध्यान रखिए। अपने पोल्ट्री फार्म के आसपास सीलन ना हो इससे बचाइए और पोल्ट्री फार्म में किसी भी बाहरी लोगों के आने जाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दें। खुद भी जब पोल्ट्री फार्म में जाएं तो आपके पाँव के चप्पल वही होने चाहिए जो पोल्ट्री फार्म में यूज हो रहे हैं, यानी कि बाहर के जूते चप्पल लेके अंदर ना जाएं। और जितने भी कीटनाशक का छिड़काव आप पोल्ट्री फार्म के अंदर और उसके आसपास कर सकते हैं वो करिए। चूना डाल के रखिए, ठीक है। पानी रोज बदलिए, ठीक। बासी पानी बिल्कुल मत दीजिए मुर्गियों को और मुर्गियों को भोजन देते टाइम विशेष ध्यान दीजिए। अगर आपको कोई भी मुर्गी बीमार नज़र आती है यानी कि कमज़ोर नज़र आती है उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। सबसे चिंताजनक खबर आई है दोस्तों पंतनगर विश्वविद्यालय से, जहाँ पर कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी पालन का बहुत बड़ा केंद्र है। बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक शोध वहाँ पर लगातार होते हैं। वहाँ से जो खबर आ रही है वो खबर बहुत चिंताजनक है। 5 सितंबर 2025 के अमर उजाला अखबार, ये कटिंग देखिए आपके सामने आ गई है। इसमें प्रकाशित समाचार के अनुसार 5,432 मुर्गियों को मारकर दफनाया गया है। ठीक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जो भी ये बीमारी आती है ना, जब भी बर्ड फ्लू की, तो इसमें एक नियम क्या है कि जब बर्ड फ्लू होने का प्रूफ हो जाता है तो क्या करना होता है कि जहाँ बर्ड फ्लू है ये पता लग जाता है तो उसके 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मुर्गियाँ हैं उनको ख़त्म करके दफनाना ही होता है। ठीक, और उससे 10 किलोमीटर के एरिया को लगातार वॉच किया जाता है उस क्षेत्र के पशु वैज्ञानिकों द्वारा, पशु के जो डॉक्टर हैं उनके द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगातार उस पर नज़र रखी जाती है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह ये वायरस पहुंच तो नहीं गया है। अमर उजाला की खबर क्या कह रही है देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पंतनगर विश्वविद्यालय के नगला शैक्षणिक कुक्कुट फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर प्रशासन की टीम ने करीब 5,432 मुर्गियों को मारकर दफना दिया है। ठीक, इससे यह फार्म अब मुर्गी विहीन हो गया है, ये कह रहा है अमर उजाला 5 सितंबर को। ठीक, जीबी पंत विश्वविद्यालय के नगला डेयरी स्थित शैक्षणिक कुक्कुट फार्म में बीते माह करीब 16,000 मुर्गियां थी। बीती 13 अगस्त को 150 मुर्गियां मरने के से शुरू हुआ आंकड़ा देखते देखते 500 मुर्गियां प्रतिदिन तक पहुंच गया है, यानी कि 500 मुर्गियां रोज मर रही हैं भाई इस फार्म में। मृत मुर्गियों की जांच के लिए नमूने इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली यानी कि RVI बरेली को भेजे गए हैं, जहां बर्ड फ्लू H5N1 एविएशन इन्फ्लुएंजा वायरस नेगेटिव आया।
बावजूद इसके मुर्गियों के मरने का सिलसिला नहीं थम रहा है। यानी कि देखिए, जो IVRI ने कहा वो नेगेटिव है, लेकिन उसके बाद भी मुर्गियां लगातार मर रही हैं। इसके बाद नमूने वेटनरी कॉलेज भोपाल भेजे गए, जहां मुर्गियों में बर्ड फ्लू संक्रमण पाया गया। आनन फानन में 1 सितंबर को उधम सिंह नगर के चीफ वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर आशुतोष जोशी के नेतृत्व में टीम ने फार्म में बची 5432 मुर्गियों को वैज्ञानिक तरीके से मारकर दफना दिया। फार्म के द्वार को वेरीगेटिंग लगाकर बंद कर दिया गया है। ये अमर उजाला की खबर है। और डॉक्टर आशुतोष जोशी, जो कि चीफ वेटनरी ऑफिसर US नगर हैं, वो क्या कह रहे हैं? पूर्व में पन्नागर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कुक्कुट फार्म में भेजे सैंपल IVRI बरेली की रिपोर्ट बर्ड फ्लू में नेगेटिव आई थी। फिर भोपाल भेजे गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। इसके बाद फार्म में 5432 मुर्गियों को मारकर दफना दिया गया है। एहतियातन महामारी के फैले रहने तक फार्म को बंद रखने को कहा गया है। तो भाई बहुत चिंता की बात है। जब पंतनगर जैसा इंस्टीट्यूट नहीं संभाल पाया, तो आप और हमको बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको रखनी है, सावधानी रखनी है। ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वायरस है ये H5N1 बर्ड फ्लू का है, इसको जो कहा जाता है। उसके अलावा जहाँ पर ये वायरस पाया जाता है, यानी कि बर्ड फ्लू की शिकायत पाई जाती है, उस 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन कहा जाता है। ठीक है, तो जो 1 किलोमीटर का दायरा है, उस 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी बर्ड होंगी, ठीक, सामान्यतः ये कहा जाता है कि उन सब को ख़त्म किया जाए और सेफ तरीके से दफना दिया जाए। इसके अलावा जो 10 किलोमीटर का दायरा होता है, कहाँ से? जहाँ पर H5N1 जो इन्फेक्शन पाया गया है, उसके 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलांस जोन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा नज़र रखी जाती है कि कहीं 1 किलोमीटर या उस पर्टिकुलर जगह से वायरस फैलकर दूसरी जगह तो नहीं गया है। ठीक, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। बागेश्वर, उधम सिंह नगर के अलावा बागेश्वर का भी सोली गांव जो है, वहाँ पर भी इसका प्रकोप देखने में आया है और वहाँ पर भी 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के एरिया को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। इसका आपने ध्यान रखना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी हमारे मुर्गी पालक हैं उनको बायो सिक्योरिटी मेजर्स का पालन करना है। ठीक है, वो क्या है? जैसे कि साफ़ सफाई रखनी है और अपने जो कपड़े हैं वो पोल्ट्री फार्म में जो आप यूज करते हैं उन्हें बाहर नहीं लेके जाना है। जितने भी वहाँ पर उपकरण यूज हो रहे हैं, चाहे वो पानी के हों, खाने के हों, सबको सैनिटाइज करना है। ठीक है, तो सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखिए। इस जो बीमारी है, इससे बचाव ही उपाय है, आप ध्यान रखिएगा। वरना पंतनगर यूनिवर्सिटी आपको याद रखनी है और रामपुर जिले में हजारों मुर्गियां मरी हुई पाई गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं दुआ करूंगा और आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप जरूर अपनी बुद्धिमत्ता से और सावधानी से इस बीमारी से लड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा कि इस पूरे कार्य में अपने प्रशासन का और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का सहयोग अवश्य लीजिएगा। नमस्कार।